अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यहाँ पर। रात के तकरीबन कोई 2:30-3 बज रहा है। तो अभी अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी देर पहले मैच खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया 10 विकेटों से जीत गया। वो तो आपको सबको पता ही होगा कि बड़ा वन साइडेड जो है आज रिजल्ट आया। तीसरे दिन ही मैच खत्म हो गया, जबकि ये टेस्ट मैच जो था एडिलेड पे डे नाइट टेस्ट मैच था। ये मतलब सोल्ड आउट था और आज भी मतलब स्टेडियम भरा हुआ था। तो लाइक इन टर्म्स ऑफ कैसे बोलते हैं लॉसेस, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लॉस तो उठाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 2 दिन का खेल नहीं होगा और 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। वाई इंडिया लॉस सो बैडली? वाई इंडिया couldn't मतलब रिपीट द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट टेस्ट where they won the first test? उस मैं अगर मुझसे आप पूछें तो यार मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इनिंग जो ट्रेविस हेड की थी ना, दैट चेंज द एंटायर कॉम्प्लेक्शन ऑफ द मैच। आई मीन जब तक कि उसने आके वो 140 रन नहीं किए थे तो उस वक्त नेक टू नेक था मैच और लग रहा था कि मतलब ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और क्लोज फिनिश हो सकता है। बट द गाय जस्ट टोटली टर्न द मैच अपसाइड डाउन ऑन हिज हेड और हिज इनिंग्स वाज, ही डिजर्वली गॉट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। और उसकी इनिंग जो थी ना वो मतलब इट क्लिंच द मैच फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की, 8 विकेटें ली, कमिंस ने भी अच्छी बॉलिंग की, स्कॉट बोलार्ड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन आई थिंक दैट वन इनिंग्स वाज द की टू ऑस्ट्रेलिया विनिंग दिस मैच। इंडिया ऑब्वियसली बात है, अब हंटर तो पड़ रहे हैं भाई, मतलब जाहिर सी बात है जब आप मैच हारेंगे मतलब 3 दिन के अंदर, 3 दिन में, और उसके बाद आपकी 2 दफ़ा बैटिंग कोलैप्सेस होंगे, तो फिर मतलब क्रिटिसिज्म तो होना, क्रिटिसिज्म हो रहा है। उसके ऊपर से फिर वो सिराज वाला इंसिडेंट हुआ है, उसके साथ ट्रेविस हेड के साथ। अब सिराज जो क्लेम कर रहा है वो कहता है कि जी ये मतलब अच्छा, ट्रेविस हेड तो बहुत शरीफ बने हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे नहीं पता क्यों सिराज ने ऐसा मेरे साथ किया, सेंड ऑफ किया और उसने मुझे क्यों इतना बुरा भला कहा और मैंने तो ऐसे ही रिएक्ट किया जैसा फिर इंसान करता है ऐसी सिचुएशन में। अब ऑस्ट्रेलियंस इतने शरीफ तो होते नहीं है और हमें भी पता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन अब सिराज ने फिर ये कहा कि जी मतलब ये झूठ बोल रहा है, इसने झूठ बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसने कोई मुझे नहीं कहा कि वेल बोल्ड, इसने मुझे गाली दी थी जिसमें मैंने रिएक्ट किया। अब उस पे काफ़ी रिएक्शन आया है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ज़ाहिर सी बात है साइड ले रहे हैं ट्रेविस हेड का। कुछ ने तो मशवरा दिया है मतलब कि जी कोहली, रोहित शर्मा वगैरह को बात करनी चाहिए सिराज से, उसको कहना चाहिए कि भाई ज़रा आप तो अपने बिहेवियर को टोन डाउन करो और ये करो और वो करो, फला ना करो। लेकिन आई जस्ट थिंक मतलब इफ़ यू जस्ट लुक एट मतलब टुडेज मैच एंड व्हेन सिराज केम इनटू बैट और जिस तरह से ट्रेविस हेड उसको मतलब जो है उंगलबाजी कर रहा था, अब आपको साफ पता लग रहा था कि यार ये भी कोई सीधा बंदा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है दोनों के दरमियान। ठीक है, सिराज में भी वेंट ओवर द बोर्ड, लेकिन 140 आप करें या आप 130 करें या जीरो करें, मतलब बिहेवियर अगर आप किसी को मतलब छेड़म-छाड़ी करेंगे, बार बार कुछ चीज़ें चलती रहेंगी स्लेजिंग वगैरह की, तो उसका तो कोई रिएक्शन आता ही है। लेकिन बिकॉज इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच तो वो अब हर चीज़ जो है नेगेटिविटी में जा रही है। अगर इंडिया ये मैच जीता होता तो शायद सिराज के बारे में कहा जा रहा होता कि ये तो बड़ा भाई अल्ट्रा एग्रेसिव बंदा है और इसने तो कमाल कर दिया, इसने तो मतलब माइंड गेम्स में मार दिया ऑस्ट्रेलिया को, और ये वो इस किस्म की बातें हो रही होती। तो हमारे वहाँ मतलब कैसे बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट में अनफॉर्चुनेटली नेचर ही ऐसी है क्रिकेट मतलब क्रिटिक्स की, फैंस की, कि जब टीम हारती है तो फिर उसका मतलब बैकलैश तो आता है। और एक बात जो अच्छी की उसने सुनील गावस्कर ने, मे बी उसकी एक बात ठीक है, सुनील गावस्कर की, कि उन्होंने कहा कि बात ये है कि यार आजकल क्योंकि इतनी अब पैसा आ गया है गेम में और ये आईपीएल की वजह से इतना पैसा आया है कि अब प्लेयर्स शायद उस तरह से मतलब दे डोंट केयर अबाउट being dropped from the team because they know that even if they are dropped तो they will go and play in the IPL and still earn a lot of money। तो वो कहते हैं जब हम खेलते थे तो हमारा तो ये होता था कि ये टेस्ट क्रिकेट ही होती थी, तो अगर टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो सीधे फिर रणजी ट्रॉफी, और रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं किया तो फिर सीधे क्लब क्रिकेट में आप डिमोट हो जाते थे। तो इसलिए बहुत केयरफुली मतलब उस वक्त के प्लेयर्स अपना परफॉर्मेंस को देखते थे। तो अकॉर्डिंग टू गावस्कर ही फील्स के जैसे ऋषभ पंत है, जिस तरह वो खेलता है, एंटरटेनिंग क्रिकेट है वगैरह सब कुछ है, लेकिन जो एक आउंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसलिए मिसिंग है कि उसको डर नहीं है कि मतलब मैं क्यों मतलब अगर मैं आउट भी हुआ तो मुझे किसी ने ड्रॉप नहीं करना, अगर मैं ड्रॉप भी हो गया तो मैं आईपीएल जाके खेल लूँगा, कोई मसला नहीं है। मे बी देर इज एसेंस ऑफ ट्रू टू दैट कि आजकल के प्लेयर्स को जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो मिला हुआ है। अब जैसे यहाँ पर फाकिर नमा को नहीं लिया साउथ अफ्रीका के लिए तो वही बातें शुरू चल रही है कि जी वो मतलब बड़ा नाराज़ है और वो सोच रहा है कि मैं अब जो है सिर्फ लीग खेलूँ। शादाब खान के बारे में भी ये बातें हो रही हैं, तो ये बातें तो खैर चलती रहेंगी। लेकिन ओवरऑल आई थिंक द ऑस्ट्रेलियंस शोड ग्रेट कैरेक्टर भाई। उन्होंने मतलब बताया कि
like that the defeat at Perth really stung them very badly. And I unfortunately कहने वाली बात है ये, और कहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मैच के एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर सच बात करनी पड़ती है. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली रोहित का वापस आना, मतलब और कप्तानी संभालना, उससे टीम का जो है, जो एक वो मोमेंटम बना हुआ था, जो बैलेंस बना था, वो आउट हो गया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, बिकॉज आई मीन इन बोथ इनिंग्स द वे ही गॉट आउट, ही लुक टोटली एट सी. मतलब सेकंड इनिंग में अगर आप उसका बोल्ड देखें तो यार, मतलब यू कांट, टेस्ट क्रिकेट इस लेवल पे तो ऐसे नहीं खेली जाती कि आप, मतलब एक सिंपल सीधी लाइन आप मिस कर रहे हैं बॉल की और आप बोल्ड हो रहे हैं इतनी बुरी तरह से. सिमिलरली और भी जो बैट्समैन थे, जैसे कोहली जिस तरह कॉट बिहाइंड हुआ, या शुभमन गिल जिस तरह बोल्ड हुआ, मतलब ये जो डिसमिसेस आप देखें तो यू कुड सी दैट दिस इंडियन टीम इन दिस टेस्ट वाज नॉट लाइक वो चीज़ नहीं थी. इस इंडियन टीम में वो बॉडी लैंग्वेज शायद नहीं थी, या वो चाह नहीं थी जीतने की, जो कि पहले टेस्ट में थी. तो आई एम नॉट सेइंग कि यार कोहली को क्यों डाला, और ये सब बातें मैं नहीं कर रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली रोहित के वापस आने से, शुभमन गिल के वापस आने से बेहतर होनी चाहिए थी इंडिया की परफॉर्मेंस. वो उल्टा जो है वो मतलब नीचे चलेगी. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेटली होता है. अब मे बी इन द लास्ट रिमेनिंग 3 टेस्ट मैचेस ऑल दीज प्लेयर्स, चाहे कोहली हो, रोहित हो, गिल वगैरह, ये फायर करेंगे तो उससे बेहतर होगा. और दूसरा जो एक एस्पेक्ट था, वो वही बुमराह वाला. मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ओवर रिलायंस शायद हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है. और फिर अश्विन की सिलेक्शन, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मुझे नहीं समझ में आया कि आपने क्यों अश्विन को यहाँ सेलेक्ट किया. उससे बेहतर आप एक चौथा पेस बॉलर सेलेक्ट कर लेते यार, आकाश को डाल देते आप. That would have been better, even Prasidh Krishna for that matter. It would have given more, मतलब bowling options to what do you call it, Rohit Sharma. लेकिन क्या सोच के फैसला किया, आई डोंट नो. एनीवे, लेकिन ये कि द वे इंग्लैंड वेंट, द वे इंडिया got out today was a bit disappointing, except for Nitish Kumar, who has been a pretty bright spot in this entire series for India. और अनएक्सपेक्टेडली उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जब कोई यंगस्टर पहली दफ़ा टेस्ट सीरीज खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए आसान नहीं होता. लेकिन दिस गाय हैज़ लाइक ऐसा लगता है जैसे वो नेचुरली, वो मतलब क्रिकेट वो खेल ही इसीलिए रहा है कि वो इस टाइप की सीरीज में और कंडीशन में वो एक्सेल करे. एंड आई थिंक ही कैन बी यूज्ड मोर एज अ बॉलर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे पंट आउट हुआ पहले ओवर में, यार आप आउट हो रहे हो, मतलब, और आई मीन लाइक अगर आप देखें उसका ओवर, उसको स्टार्क का, तो यू न्यू दैट समथिंग वाज गोइंग टू हैपन. अब ठीक है, पंट खेलता है वैसे ही, हमें भी पता है कि उसका स्टाइल ऐसा है खेलने का. लेकिन यू वुड थिंक दैट एटलीस्ट बीइंग द फर्स्ट ओवर ऑफ द डे, 29 रन स्टिल बिहाइंड द ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स, आई वुड से कि सेंसिबल अप्रोच ये होती है कि आप पहले 29 रन तो आप ऋषभ पंत और नीतीश कुमार मिलकर खत्म करते हैं. ऋषभ पंत को देखना चाहिए था कि पहले तो ये डेफिसिट तो हम खत्म करें, उसके बाद फिर अगर हम चांस लेते हैं, चल गया तो हो सकता है हमारी अच्छा खासा हम टारगेट सेट कर सके. बट वो तो भाई पहले ओवर में ही उसने मतलब अजीब टाइप के शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा था, लेग्स पे भी उस पर उसको जो बॉल पड़ी है स्टार्क की, पिच ऑफ अ डिलीवरी. मतलब जब आप आड़ा चर्चा खेल रहे हैं, तो फिर जब अच्छी गेंद आएगी ना बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट पे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. देन फिर सीधे आपने उधर ही पीछे ही आपने देना है बॉल को. और जितना कॉट बिहाइंड वरा हुए इंडियन बैट्समैन, इट जस्ट शोड के द ऑस्ट्रेलियन बोल्ड टू अ वेरी गुड लेंथ इन दिस टेस्ट मैच. देयर वाज ऑलवेज समथिंग इन द पिच, देयर वाज ऑलवेज सम lateral movement for the bowlers. So they took full advantage. Even Scott Boland, who came in place of Hazelwood, he bowled really well in both innings. और मतलब वो बेचारा अब पता नहीं अगला टेस्ट खेलता भी कि नहीं खेलता, क्योंकि हेजलवुड सुना है कि फिट हो गया है. फिर स्टार्क ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की. तो मुझे वही याद आ रहा था कि वो जो इतना इंडियन मीडिया में प्ले अप किया गया उस चीज़ को, कि जी जायसवाल ने जब 160 किए तो उसने स्टार्क को कहा कि यू आर टू स्लो और वगैरह करके. इसलिए मैं कहता हूँ कि यार हाथ वाला रखा करो भाई, कभी भी सीनियर प्लेयर को ना छेड़म छाड़ी मत किया करो. सीनियर प्लेयर जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है ना, उसको कभी भी नहीं आप उसके साथ छेड़म छाड़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो उसका एक्सपीरियंस होता है ना, वो उसके बहुत काम आता है. मैं यहाँ पर एक रमज़ान टूर्नामेंट हो रहा था, मुझे याद है शायद महबूब एक ऑलराउंडर हमारा होता था जो वर्ल्ड कप खेला पाकिस्तान के लिए, 83 वर्ल्ड कप. तो वर्ल्ड कप खेल के आया था और पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारा था 83 का वर्ल्ड कप. तो इन वन ऑफ द मैचेस ही हैड परफॉर्म वेरी वेल, ही बोल्ड वेल आल्सो. तो जब वो वापस आया तो वो रमज़ान का नाइट टूर्नामेंट हो रहा था. तो इत्तेफाक से हुआ ये कि एक लड़का आया बैटिंग करने, वो टेप टेनिस बॉल का मतलब वो टूर्नामेंट था. तो उसने पहली गेंद पे जी रख दिया उठा के शायद महबूब को छक्का.
और उसके बाद फिर जो एक वो होता है ना, एक एटीट्यूड होता है, ग्लोट करने लगा। उसके भाई अगली गेंद पे शायद वो विकेट जो होती थी ना, वो टीन डब्बे की, वो जैसे उसके ऊपर वो होता था, कवरिंग होती थी, तो ऐसी आवाज आई पूरे ग्राउंड में टॉन्ग करके। तो वही स्टार्क का देख के मुझे ख्याल आ रहा था कि यार नेवर नेवर डू दैट विद एक्सपीरियंस बॉलर। मतलब बेसिकली आप इस किस्म की बात करें एक बड़े बॉलर से जिसने मतलब इतनी विकेटें ली हुई हो, तो फिर बेसिकली आप उसको डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो उसने बता दिया इस टेस्ट मैच में कि भाई देख लो, मैं हूँ मिचेल स्टार्क, मैं बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। तो खत्म कहानी, सीधी सी बात। एनीवे नाउ इंडिया हैव टू कम बैक इन द सीरीज, दे लॉस्ट बाय 10 विकेट्स, बैड विन, बैड लॉस फॉर देम, दे हैव टू नाउ रीग्रुप, दे हैव टू रिकूप, क्योंकि अब जो है ना, अब क्रिटिकल टाइम आएगा, क्योंकि अब ये ऑस्ट्रेलियंस को जो है मतलब खून लग गया। अब दे हैव वन वन टेस्ट, now they will, the way they commentated the gloating today, all of them in the commentary box when like ऋषभ पंत आउट हुआ, जिस तरह आउट हो रहे थे, वो मतलब उसी से आपको अंदाजा हो गया कि मतलब आगे क्या होने वाला है। बट देन दिस इज द इंडियन टीम, I've always had a lot of admiration for this team. So let's see if they can, how they come back, how they fight back. They are perfectly capable of doing that, because this is a team, one of the only teams to have won 2 back-to-back test series in Australia. So you can expect a lot of things. बाकी यार यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल मोहसिन नकवी वापस आए दुबई से, तो उन्होंने मीडिया से बात की, तो ही कंफर्म द फैक्ट के मतलब जो आईसीसी की मीटिंग है जिसने डिसीजन लेना है इसके ऊपर, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, वो फिर डिले हो गई, तो शायद अगले मतलब 2-3 दिन बाद डिसीजन आएगा। लेकिन उसके बाद जो द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज दैट ही वेंट एंड मेट विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था, और उसमें जो ऑफिशियल चीज़ आई बाहर, तो उसमें ये आई कि शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है, उसमें शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि मोहसिन नकवी ने बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन की है पाकिस्तान की, और बेसिकली जो उन्होंने स्टांस लिया है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, वो ही हैज़ यू नो लाइक ही रिफ्लेक्टेड द फीलिंग्स ऑफ ऑल पाकिस्तानीज, कि वो किस तरह से इस मामले को देखते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का ये जो हमेशा चलता है मतलब आईसीसी इवेंट्स में, कि पाकिस्तान आके खेलना, ये वो सारी चीज़ें, तो दैट्स प्रीटी सिग्निफिकेंट। अब मोहसिन नकवी ने ही कहा है कि जी चंद एक दिनों में अब आईसीसी जो है अनाउंस करेगा, जो भी करेगा, लेकिन हम कोई शराइत वरायत नहीं मान रहे। तो लाइक मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है आगे, लेकिन क्योंकि अब तो एक बड़ा सिंपल सा एक वो सीन है यार। बात वही है कि इंडिया, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि इट मेक्स नो सेंस फॉर देम टू एक्सेप्ट दिस फ्यूजन फार्मूला, कि वो कह के जी अगले 4-5 आईसीसी इवेंट्स में अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल फाइनल के लिए, तो हम नहीं होस्ट करेंगे, फिर वो न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट किए जाएंगे। बट देन अगेन इट मेक्स नो सेंस आल्सो फॉर इंडिया टू से कि जी जो चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तो अगर हम क्वालिफाई करते हैं फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए, तो हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेलेंगे। तो इट्स लाइक टिट फॉर टैट वाला मसला है। तो अब सीधी बात है यार, मैं ये मैं देखता हूँ कुछ मतलब लोगों का रिएक्शन वगैरह आता है, ये करिए, बात ये नहीं है यार तुम इंडियन हम पाकिस्तानी, वो सब अपनी जगह ठीक है यार, सबको अपने मुल्क से तो प्यार होता ही है, अटैचमेंट होती है। लेकिन यार फॉर हेवन सेक, मतलब अगर आप बैठ के एक न्यूट्रल आदमी की तरह बैठ के सोचें, तो कोई सेंस बनता है जो स्टांस लेता है इंडिया। और फिर ये जो बातें होती है ना कि मतलब जो लोग कि हमें नहीं खेलना, पाकिस्तान तो हमसे मरता है खेलने के लिए, और पाकिस्तान ऐसा है, वो तो भाई मैं तो पहले भी कह चुका हूँ ये बात कि I also like even it makes no sense to me, even as far as the Pakistan cricket board is concerned, कि क्यों इतना ये why are they dragging the feet on this, I mean टेक अ स्टैंड समवेयर यार, खत्म करो बात को। आप कब तक इस तरह इसको खींचते रहोगे? सिमिलरली इंडिया भी मुझे समझ में नहीं आता कि भाई जब आपको इतने इश्यूज है पाकिस्तान के लिए, अब उनके वो जो फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उसका आप स्टेटमेंट पढ़ा है, मतलब कहाँ की बात कहाँ से, और मतलब वो पॉलिटिक्स और टेररिज्म और ये और वो। अबे भाई ये क्रिकेट है यार, टीमें आके यहाँ खेल के जा रही है, आप अजीब बातें कर रहे हो बैठ के। तो भाई मेरी ये चीज समझ में नहीं आती कि अगर इंडिया को इतनी प्रॉब्लम है तो भाई आप क्यों खेल रहे हो पाकिस्तान से? फिर यार मत खेलो। आप मना कर दोगे नहीं यार हमने नहीं खेलना पाकिस्तान से, खत्म हुई बात, जाओ अपने घर जाओ, हम अपना आराम से करेंगे, हम वी आर द सुपर पावर ऑफ क्रिकेट, वी विल डू व्हाट वी वांट टू डू, खत्म हो गई बात। लेकिन ना उनमें दम है ना इस क्रिकेट बोर्ड में दम है कि मतलब शो डाउन करे प्रॉपर तरीके से। मतलब आप देखें इतने सब होने के बाद मतलब फॉर्मूलाज निकाले जा रहे हैं और ये हो रहा है। अबे कौन सा फॉर्मूला है यार, अजीब तुम मतलब हरकतें हैं कि एक इवेंट होने जा रहा है 8 टीमों का, आप ये देखें कि यार वो वक्त ना आए कि वो जो बाकी टीम है वो कहे कि यार तुम दोनों ही जाओ, थैंक यू वेरी मच, तुम दोनों ही जाओ, हम खेल लेते हैं आपस में टूर्नामेंट में। एंड इवन द आईसीसी हैज टू लुक एट दिस, दैट इज इंटर वर्ल्ड क्रिकेट ऑल अबाउट जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान,
और ऑल अबाउट जस्ट इंडियाज मनी or all about just commercialism cricket, I don't know yaar, matlab this is something the ICC has to decide. But this meeting between Mohsin Naqvi and Shahbaz Sharif, जाहिर सी बात है अगर मोहसिन नकवी ने जाके मिले हैं शहबाज शरीफ से तो मुझे लगता है कि कोई डिसीजन तो हो गया है वहां पर पीछे, लेकिन अभी तक वो उसको बता नहीं रहा, बाद में शायद अनाउंसमेंट आए, लेकिन him going and briefing him immediately after returning from Dubai, the indications are very clear. बाकी यार इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच खत्म हो गया और जो रूट भाई 36 टेस्ट 100 और कमाल रिवर्स शॉट पे उसने अपना जो है रिवर्स स्कूप में उसने अपना 100 किए, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी उस बंदे की यार, मतलब इन द लास्ट 2-3 इयर्स ही गॉट 19 टेस्ट 100 यार, एंड द वे इंग्लैंड मतलब थम्प्ड न्यूजीलैंड दिस टेस्ट मैच इन द सीरीज, इनफैक्ट 2-0 हो गया, कमाल है यार। मतलब आजकल मतलब आप देखें फॉर्म को, मुझे तो ये समझ में नहीं आती, आई एम अ बिट सरप्राइज्ड कि क्योंकि इंग्लैंड सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलता है इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, एंड व्हाई दे कांट मेक द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंटिल नाउ, इट्स बियॉन्ड मी। क्योंकि जो विन रेशियो है बेन स्टोक्स जब से कप्तान बनाया इंग्लैंड का बहुत हाई है, बहुत हाई है, उनके लिए बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी दे आर नॉट मेकिंग द फाइनल, मे बी बिकॉज दे आर प्लेइंग फार मोर टेस्ट मैचेस देन अदर टीम्स, तो उनको फिर उसी हिसाब से फिर जीत का परसेंटेज भी चाहिए, बट दे रियली नॉक्ड आउट न्यूजीलैंड वेरी बैडली टुडे। और मतलब जो अच्छी चीज़ है ना बेन स्टोक्स की, जो मुझे लगी वो ये लगी कि यार वो कैसे अपने प्लेयर्स को देखें तैयार कर रहा है। शोएब बशीर पे उसको कॉन्फिडेंस है तो वो शोएब बशीर को हर टेस्ट में खिला रहा है, उसको अब उसको कॉन्फिडेंस हो गया है गस एटकिंसन पे और कास पे, तो उसने उन दोनों से मतलब न्यू बॉल कराना शुरू किया और दोनों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्रिस वोक्स ने आज बहुत अच्छा स्पेल किया शुरू में ही, और क्रॉस सीम पे यार ऐसा वो मतलब बॉल को निकाल रहे थे कि मतलब मज़ा आया, मतलब यू नो जस्ट दैट स्लाइड बिट ऑफ जो मूवमेंट थी उससे बिल्कुल, केन विलियमसन जिस बॉल पे आउट हुआ है कॉट बिहाइंड, आप देखें मतलब परफेक्ट बॉल थी उसकी। और यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप, एक होती है ना गेंद के, वो गेंद ही इतनी अच्छी है कि वो कुछ नहीं कर सकता बैट्समैन, वो कहते हैं जाफा, तो अगर आप केन विलियमसन की डिसमिसल देखिएगा आज आपको नजर आएगा कि वो बॉल इतनी अच्छी है कि वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इतना लेट बॉल ने जैसे कैसे बोलते हैं डक किया है, हल्का सा मूव बाहर हुआ है कि बाय दैट टाइम ही वाज ऑलरेडी कमिटेड, तो वो हल्का सा एज लगा और पीछे गया। लेकिन अगर आप विराट कोहली का डिसमिसल देखें ये जो सेकंड इनिंग में हुआ है, यू विल सी दैट ही इज नॉट, मतलब ही इज नॉट कमिटिंग टू एनीथिंग। उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो क्योंकि कमिट नहीं कर रहा अपने आप को कि मैंने करना क्या है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए उससे एज लग जाता है। तो ही हैज टू कमिट हिमसेल्फ कि यार मैंने खेलना इस बॉल को कैसे है। तो एनीवे, लेकिन गुड विन फॉर इंग्लैंड, मतलब ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड ने जो है वो न्यूजीलैंड से बदला ले लिया जो उन्होंने इंडिया को 3-0 हराया था। लेकिन इंडिया अपना अलग, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में उनका अपना एक चल रहा है, तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये कि एग्रेशन जो है अच्छी चीज़ है, बट नाउ इंडिया हैज टू चैनल द एग्रेशन प्रॉपरली इन द रिमेनिंग 3 टेस्ट मैचेस, क्योंकि मज़ेदार अब 3 टेस्ट मैचेस हैं और क्योंकि थोड़ा बहुत बैड ब्लड भी हो चुका है, जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलियंस को भी मतलब लगा था, जो वो उनको भी मिर्चें लगी थी जब वो पहला टेस्ट हारे, तो दे केम बैक स्ट्रांगली। अब उन्होंने जिस तरह से मतलब ब्लोटिंग हुई है, तो अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी ब्लोट करेगा बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद फिर इंडियंस को भी मिर्चें लगने वाली हैं। वो ये फिर ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, रोहित कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कोहली कैसे रिस्पॉन्ड करता है बाकी टेस्ट मैचेस में, ये देखना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर पाकिस्तान का भी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वाइट बॉल सीरीज स्टार्ट हो रही है। बाकी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका तो टेस्ट मैच अभी चल रहा है, तो मतलब it's not been as like exciting as the England New Zealand test match or the Australia India test match. Anyway, if you like this video, kindly अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, मेरे चैनल को, तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा कि आप जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएं। और जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन करें कि आपको पता चले जब भी वीडियो अपलोड हो। बाकी द मोर यू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।